उसने अपने निश्चरों को भेजा, कहा कि ब्रज में जाओ, वहां पर जितने भी 1-2 महीने के नवजात शिशु हो सबको मार देना, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जब वे वापस लौट करके आए, कंस ने पूछा, बताइए सबको मार दिया? तो उन्होंने कहा कि सबको तो मार दिया, किंतु नंद बाबा के यहाँ पर एक ऐसा बालक है, वे असाधारण है, उसको हम नहीं मार पाए। यहाँ कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि जाओ नंद बाबा के यहाँ पर जो बालक है, जो पुत्र हुआ है, उसको मार देना। पूतना ने कहा ठीक है। फिर कंस ने कहा, पूतना तुम वहां पर जा तो रही हो, किंतु कैसे? अभी भी ऐसे तालियां चल रही हैं, ऐसे कोई नहीं कर रहा। मैं चलो कोई जुगाड़ बिठाता हूँ, मेरे पे लड़के वाला मेरा
अव्यव्यां श्रियं लब्ध्वा चातुरं श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सम्राट होने के बाद भी राजा अम्बरीश जी को जरा सा भी घमंड नहीं, जरा सा भी नहीं। आजकल तो लोग 15 दिन में अपनी फैक्ट्रियों साफ हमारा शरीर भी स्वच्छ रखने निर्मित, इसके लिए हमें व्रत करना चाहिए। महीने के एकादशी को हम अम्बरीश जी हर एकादशी को, वो भी निर्जला व्रत जिसमें जल पान नहीं किया जाता। अम्बरीश जी ने एकादशी का निर्जला व्रत किया तो उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ। लब्धं कामेरनु ज्ञातः पारणापो भगवान आगमन हुआ। राजा अम्बरीश जी ने, मेरे अहो भाई आप आए हैं, आज मैं जिद कराकर के ही अपना व्रत खोलूंगा। दुर्वासा ऋषि जी ने भी व्रत किया हुआ। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, मैंने भी व्रत किया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के इस व्रत को खोलें। यहाँ अम्बरीश जी ने देखिए, कभी कभार एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि लग जाती है और द्वादशी तिथि के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। उन्हें कुछ संतों से पता चला कि द्वादशी तिथि तो कब की लग चुकी है, त्रयोदशी तिथि भी कुछ समय बाद। तो जल्दी जल्दी में अपने हाथ व्रत लिया और जैसे ही उन्होंने पान करने के लिए तो उनको क्रोध ऋषि जी आए। उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश जी अपना व्रत खोल करके चरणों व्रत पान करने जा रहे हैं। उन्हें क्रोध में अपने सिर से एक लठ उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दी, जिस हत्या नाम जय राम। उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा तो कान के पीछे के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। मन में बड़ी गलानी थी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोर सुतनाई, भई गलाने मोर सुतनाई।
गनानी मोरी सुत नाही, भई गनानी मोरी सुत नाही। जब उन्होंने अपने बारे में विचार किया तो सोचने लगे, मेरा चौथा पद चल रहा है किंतु अभी तक कोई भी पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अपने कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और उनको अपनी समस्या बताई। का प्राकट्य हुआ। बोले राघवेंद्र सरकार की भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनोहर श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी करती कर जारी अस्तुति तारी सब दुनिया जी का वैष्णवी संता सोम बदलावे जन अनुरागी दया प्रकट श्री ब्रह्मा निर्माया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद मगर सामासे अभ्यासे सुनत वीरमति नारायण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिन लीन जय कह कथा सुहारी हाथ बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम अपनी बोली शोभत डाली कछु ताते रूपा लीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपमा सुन भजन रुलाना रोदन गाना यह चरित जगावे हरि अनुज समेत देव रघुनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सदा था निश्चर बद में हो सदा था निश्चर बद में हो सदा था निश्चर बद में हो सदा था। आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित राम जी को दे दो जिससे मैं सदा हूँ। सब सुख मोह प्राण की नाई सब सुध मोर प्राण की नाई सब सुख मोह प्राण की नाई सब सुध मोर प्राण की नाई राम देत गई बनत गुसाई राम देत नहीं बनत गुसाई राम देत गई बनत गुसाई राम देत नहीं बनत गुसाई। वैसे तो मुझे अपने चारों पुत्र प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, पर मैं आपको राम नहीं दे सकता हूँ।
चरणों से हैं? निशाद मुरली वाले भैया 6:30 बज गए, 6:30 बजे किसी को भेज दो। मेरे श्याम मुरली वाले वही तो कह रहा हूँ मैं, 6 बजने वाले, 6:30 बजे तक भेज देना किसी को। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दो जगह हमें भी चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी हाँ सुबह तुम्ही हो तुम ही राजा बलि ने कह दिया भगवान से, क्या आपकी जीत हो जाए, प्रभु की जीत हो जाए, हमारी हार हो जाए, इस भक्त से मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, तो इस भोले स्वामी कैसे ले जाऊंगा न्यारी रमण बिहारी की है सबसे जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी
कथा में प्रवेश होने से पूर्व भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। माखन लूट लूट के खाता, कान्हा सीके पे चढ़ जाता, माखन लूट लूट के खाता, कान्हा छीके पे चढ़ जाता, माखन लूट लूट के खाता। मैया दे रही दुहाई, पकड़ो पकड़ो रे कन्हाई, मैया दे रही दुहाई, पकड़ो पकड़ो रे कन्हाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवतम शास्त्रों कलो की ऋणी। हमारा जीवन एक बहुत जिसके विशाल मुख में हम और आप ग्रास बने हुए बैठे हैं। अभी उस अजगर सर्प का मुख खुला हुआ है। जब तक उसका मुख खुला हुआ है तभी तक हम और आप सुरक्षित हैं। देखिए भक्तों, वे स्त्री कोई और नहीं भक्ति माता थी और वे 2 वृद्ध पुरुष कोई और नहीं उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। कलयुग के प्रभाव से वो दोनों बूढ़े हो गए थे। आप ही बताइए, जो माँ जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। तब नारद जी ने मन में विचार किया, क्यों ना
इनकी सेवा करूं, इनकी समस्या का उपाय निकालूं। नारद जी ने वेद का पाठ कराया, वेदांत का पाठ कराया, किंतु कुछ नहीं हुआ। के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत कराइए। नारद जी मन में उन्होंने विचार किया, मैंने वेद का पाठ कराया, वेदांत का पाठ कराया, किंतु कुछ नहीं हुआ। तब सनत कुमारों ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। उनको लेकर के गए हरिद्वार, गंगा जी के तट पर उन्होंने व्यास मंच बनवाया। नारद जी ने गंगा जी में स्नान किया और उन्होंने 4 आसन डाल दिए। पहला भक्ति माता का, दूसरा अपने लिए और वो 2 आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए। और चारों भाई मंच पर आसीन हुए और उन्होंने कथा श्रवण कराई। धीरे धीरे करते 88,000 ऋषि संत जन वहां आए। संतों की भीड़ लग गई। बोले बांके बिहारी लाल की जयति जयति माया, जयति जयति माया। बद्री का आश्रम पहुंचा। वहां पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में वेद व्यास जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था बिटिका देवी और उस कुटिया का नाम था सम्याप्रास। उनकी कोई संतान नहीं थी। ये तो सब प्रभु इच्छा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। यदि वे चाहते हैं कि हमारे संतान तो अवश्य होगी, यदि नहीं चाहते तो नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ बिटिका देवी को उबासी आ गई कि उसने कथा को व्यास पीठ के पीछे से श्रवण किया। देखिए भक्तों, कथा को कभी भी व्यास पीठ के पीछे से श्रवण नहीं करना चाहिए। मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आया तो भगवान विष्णु की माया मुझे खींच लेगी और मैं फिर उनके नाम की जो 2-4 मालाएं कर लेता हूं, फिर वे भी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, किंतु पुत्र आप बाहर तो आ जाइए, आपको भगवान विष्णु की माया नहीं खींचेगी। ये मैं लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने। लगी श्याम संग प्रियों को पाप से हटावी। श्री भागवत
पाप से है तारती। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जब महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सदं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वदनम निगुणम श्रीपतम प्रभम मंत्रम ओम क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री वामदेवाय नमः स्वाहा। चलिए संकल्प लीजिए अपना। जो यजमान है वो 101 रुपए संकल्प लेंगे। बोलना है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु, ओम श्री परमात्मे पुराणे श्री श्वेत बाराय कल्पे वैवस्ते मन्वंतरे अष्टामी श्री कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे भारत वर्षे पुण्य क्षेत्रे आर्यावृतांतर्ग सर्वधारे नाम शुभ संवत 2076 साके 1941 वीरवती जी गोत्र से नाम कश्यप गोत्र से द्वितीय यजमान श्री चंद्रपाल शाह धर्म पत्नी ज्ञानवती मम गोत्र से कश्यप गोत्र। तृतीय यजमान से श्री अशोक नागर जी धर्म पत्नी शीला नागर। चतुर्थ यजमान से श्री महासिक चौहान शाह धर्म पत्नी सुकुमाला चौहान। पंचम यजमान से श्री रोशन यादव जी धर्म पत्नी रानी यादव। ओम मम देवम नारायणम ईश्वर हितार्थ श्रीमद् भागवत अनुष्ठान संकल्पम सप्तम दिवस यज्ञ होमादि इदम धनम देहि पुत्रान देहि मन वांछितम फलम देहि कायिक मानसिक शारीरिक वाचा हेतु मम संकल्पम नमः। उसी थाली में छोड़ दो। इनका तिलक कर दो। पंडित जी तिलक समृत का तिलकंत में प्रपक्ष में श्री धर्म कामार्थ सिद्धितम
ॐ सिन्दूरं शोभनपोखा विश्ववेदनमी स्वस्ति नः बृहस्पति ददातु प्रगमया अग्निजिज्ञामनवासो रक्षो विश्वेनो देवा औषागमन्ना भद्रं कर्णाव शृणयाम देवा भद्रं पश्च स्थिरैरङ्गैतुष्ट ॐ गणानाम् ॐ स्नानीयं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः।